नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों एक मैसेज देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कुछ। ये हमारी रडार पे हैं, ठीक है, लेकिन जो इन्होंने यहाँ पर काम किया है ना, उसने बहुत बुरे तरीके से इन्वेस्टर्स को फंसाया है। मैं वही कहानी आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे एक ट्रैप बुना जाता है। ये इंसान रडार पे है, इसका ट्रीटमेंट हमारी तरफ से होगा, लेकिन आप कैसे बच के रह सकते हो ऐसे लोगों से, वो आप समझ जाओगे आगे देख करके। पहले ये चार्ट देखिए, 2-2% का अपर सर्किट इसमें बहुत पहले से लगता हुआ आ रहा है, महीनों हो गए। मज़ेदार स्टॉक 20-30 रुपए से उठता हुआ, और क्योंकि वॉल्यूम थे नहीं तो एक ट्रैप बन रहा था, और आपको बताऊंगा ट्रैप उसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्राइस आया, सर्किट लगने लगा लोअर। यहाँ पर आप देखोगे तो 2-2% का लोअर सर्किट लग रहा था, ठीक है, और यहाँ पर 5-5% का लोअर सर्किट लगने लगा। अब हुआ क्या, कहानी ये बनी कि कुछ यूट्यूबर्स जो बिक जाते हैं, अब क्या बोलूँ उनको, मतलब ख़त्म लोग हैं यार, ख़त्म मतलब एकदम जीरो, जिनको बोल सकते हैं ना कि क्या बोलें, बहुत गंदा शब्द होता है ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोग हैं, और मैं बहुत अफसोस के साथ ये बता रहा हूँ कि 90% सिनारियों में ये होता है कि अगर किसी को ऑफ़र मिला ऐसे किसी कांड में पार्टिसिपेट करने का, वो करेगा। वो कितने भी ज्ञान आपको बता रहा हो, उसको मौका मिलेगा वो दूसरों को ट्रैप करेगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, बहुत रेशनल डिसीजन हमेशा लेने की कोशिश किया कीजिए। कोई आपका सगा नहीं है इस मार्केट में, बहुत सगे सगे लोगों को लोग ठग लेते हैं, ठीक है, और बहुत बुरी तरीके से ट्रैप में फंसाते हैं। आप समझ भी नहीं पाओगे, आपके साथ कहानी बन जाएगी। अब 5-5% का लोअर सर्किट लग रहा था। यहाँ पर फाइनली आती है कुछ क्रिएटर्स की वीडियो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कंप्लेन होगी सबके खिलाफ। और अभी तो जो रडार पे हैं उनका ट्रीटमेंट भी, जो भी लोग कनेक्टेड हैं उनको बताऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ फिर, ठीक, कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। स्टॉक में लगने लगा अपर सर्किट। कहानी वहाँ पर क्या बताई गई थी, एक बारी देख लीजिए। कहानी यहाँ पर क्या बताई गई थी कि डोंट मिस अपॉर्चुनिटी, 500 का टारगेट है, 100 करोड़ का इन्होंने ऑर्डर जीता है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। मैंने बताया था अपर सर्किट लग गया है और कल भी लगेगा, ऊपर ही जाएगा ये स्टॉक। सो दिस वाज द हाइप दैट वाज क्रिएटेड। अब ये हाइप क्रिएट की गई, आप कहोगे स्टॉक है, कोई कुछ भी बक जाता है। देखो कहानी यहाँ पर इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहाँ से आपको वॉल्यूम नहीं समझ में आएगा। एक मिनट, मैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे चलता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे, नीचे आप वॉल्यूम देखना, ये वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 दिख रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं जूम करूँ, एक मिनट, थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा अब भी। वॉल्यूम 51, वॉल्यूम 60, वॉल्यूम आप देख रहे हैं, और वॉल्यूम मतलब ये जो नीचे वाला बार बन रहा है, और यहाँ पर जब आप वॉल्यूम देखोगे तो 11,000 11 के लिखा हुआ है, मतलब 11,000 शेयरों का ट्रांजैक्शन हुआ। और यहाँ पर कितना हो रहा था जब अपर सर्किट लग रहा था, इसमें 16, 1, 14, 1, 1, 1, 13, 1, 100, मतलब आप देखो 12, 2, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा था। आप देख रहे हो नीचे कोई वॉल्यूम है ही नहीं। फिर यहाँ पर हुआ 11,000 शेयरों का, प्राइस ऊपर आकर के स्टेबल हो गया था, क्योंकि कहाँ तक भगाओगे आप स्टॉक को। और फिर बनती है वो कहानी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आती है यूट्यूबर्स की वीडियो, और इनको पूरा गाइडलाइन दी गई होती है, पूरी गाइडलाइन दी हुई होती है कि ट्रैप में फंसाओ, वीडियो डिलीट करो, भागो, इवन चैनल भी बंद करके भाग जाओ। एक चैनल बनता है, 100 सब्सक्राइबर्स खरीद लिए जाते हैं, उस वीडियो को प्रमोट कर दिया जाता है, सब कुछ अलाउड है, सब कुछ हो रहा है इंडिया में। और प्रमोशन कितने में भाई, 1-2 लाख में आप वो वीडियो पहुंचा सकते हो 20-30 हज़ार लोगों तक। और 20-30 हज़ार में 2-3 हज़ार तो फंस जाते मेरे भाई, क्योंकि टारगेट ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है गूगल एडसेंस वो अच्छे से जानता है। कौन क्या सर्च कर रहा है, कौन पैसे की अभी फिराक में है, उसी को ऐड दिखाओ और उसको बता दो भैया आप खरीद लो, काम बन गया। और ये होती है टारगेटेड एडवर्टीजमेंट, और इसमें हम और आप जैसे लोगों को बहुत बुरी तरीके से फंसाया जा सकता है, इसीलिए अलर्ट रहो। अब आप देखिए जो कहानी है वो यहाँ पर बन रही है, 3,20,000 आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम कितना हुआ है देख लेना, 3,20,000 का वॉल्यूम हुआ है, और लगातार वॉल्यूम बढ़ता गया है। प्राइस मतलब 5% का लोअर सर्किट लगने लगा था, फिर इसमें 5% का अपर सर्किट लगाया गया, और अभी ये
2% के जोन में आ चुका है, मतलब फिर से इसमें 2% की लिमिट लगा दी गई है। अब ये 2% का 2 लोअर सर्किट मार चुका है। उन्होंने रिकमेंड किया था 190, 95 जहाँ पर भी, अभी ये स्टॉक 180 पे है। अब असली कहानी क्या है? असली कहानी ये है कि स्टॉक अगर बुरा है तो कितना बुरा है, अच्छा है तो कितना अच्छा है। देखो, मैं बताता हूँ हमेशा कि कोई भी स्टॉक जनरली अगर वो मार्केट में आया है वो बुरा नहीं होता है। फिर से मैं ये चीज़ रिपीट करूँगा, मुझे स्वाति प्रोजेक्ट से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे ये कंपनी पसंद भी आ सकती है, सही प्राइस पे हो, सही रिजल्ट पेश करे, दैट्स इट। कोई कंपनी मार्केट में आई है इसका मतलब उन्होंने कुछ दिखाया होगा सेबी को, कुछ एनएससी बीएससी ने उनकी जांच पड़ताल की होगी, सेबी ने अच्छे से जांच पड़ताल की होगी, ठीक है, अच्छे से उन्होंने जीएसटी पे काम किया होगा, सारी चीज़ें, रेवेन्यू, प्रॉफिट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही कंपनी अच्छी या बुरी हम लोग जज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जरा बीएससी की वेबसाइट पे। देखो यहाँ पर आपको 2-3 बातें दिखाई देंगी। क्या? इनका जो मार्केट कैप है 180 करोड़ का है और सिर्फ 70 करोड़ है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। इसका मतलब ये होता है कि इसी में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसके हिसाब से 320 यानी कि 320 के इतने 3,20,000 शेयरों का ट्रांजैक्शन हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली मैं अगर 200 का प्राइस मान लूँ, ठीक है, 2 3 6 लगभग 60 करोड़ रुपए का तो ट्रांजैक्शन हो गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही होगा, 200 गुणे 300, हाँ 60 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। ये प्राइस इनका 200 के आसपास है, ठीक है, 60 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। मार्केट कैप कितनी है फ्री फ्लोट की? 70 करोड़। अब आप समझ रहे हो लेवल ऑफ फ्रॉड कितने हैं, लेवल ऑफ फ्रॉड कितना बड़ा है। और हो सकता है आपके लिए 60 करोड़, 30 करोड़, 15 करोड़ कोई वैल्यू ना रखते हो, 7.5 करोड़ कोई वैल्यू ना रखते हो, लेकिन यहाँ पर जो टारगेटेड ऑडियंस है ना, ये वही होती है जो बहुत ही बिलो एवरेज इनकम स्लैब में आते हैं। खैर उसको बिलो एवरेज भी नहीं कह सकते, उसको एवरेज इनकम स्लैब बोल सकते हैं, क्योंकि ये टारगेट किया जाता है ऐसे लोगों को जो 12 से 30 हज़ार के बीच में इनकम कर रहे हो। ऐसे लोगों को वो ऐड दिखाया जाता है, आप अपना पैसा डबल करो। अब 15 वाला सोचेगा हम 30 कर लें, 30 वाला सोचेगा हम 60 कर लें, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं सबके। खर्चे पे काम नहीं करना है, कमाई ही सबको डबल करनी है, वो भी गलत तरीके से। और इसीलिए ऐसे ट्रैप्स में लोग फंसते भी हैं। अब जो खतरनाक बात है वो यहाँ से आ रही है, स्टॉक बुरा है या अच्छा है। आप देखो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 200 का। भाई टाइटन हम 100 पे एक बार खरीदने के लिए संकोच करते हैं, इतना प्यारा दुलारा बढ़िया स्टॉक है, निफ्टी का हीरा है, लेकिन उसको भी हम 100 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे बोलते हैं यार महंगा है, थोड़ा सस्ता हो जाता तो मज़ा आ जाता। और 14 का इनका प्राइस टू बुक वैल्यू है। आप बड़ी बड़ी कंपनियां निफ्टी की जा करके देख लो, वो प्राइस टू बुक वैल्यू उनकी कितनी है। अगर 100 उनकी बुक वैल्यू है ना, 400, कुछ कुछ तो 300, कुछ कुछ तो 200 पे हैं, ठीक है। और निफ्टी 500 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी कंपनियां मिलेंगी। ये तो एसएमई की बात हो रही है, छोटे लेवल के स्टॉक की बात हो रही है। तो आप देखो 5 मतलब 5x पे, 6x पे, 7x पे मैक्सिमम आप जा करके देखना आपका स्टॉक प्राइस टू बुक वैल्यू पे कितना है। और ये 14 पे है, मतलब 14 गुना प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है जितनी इनकी बुक वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, अगर इनका प्राइस मान लेते हैं बुक वैल्यू इनकी 10 रुपये है, तो इनका प्राइस अभी 140 पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू इनकी 15 है, ठीक है, 15 है, और इसमें अगर आप 14 गुणा कर दोगे तो 15 धामा 150 होता है, 15 गुणे 10 150, और 15 चौका 60, जो कि हो गया 210। देख रहे हैं भाई साहब क्या चल रहा है इस देश में, और लोगों को कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पर जो लोग फंसे हैं ना, बहुत अपने आप को ज्ञानी भी समझते हैं। और क्योंकि कोई भरोसेमंद इंसान, मैंने अभी बोला था ना शुरुआत में कि आपके बहुत खास मित्र, खास दोस्त, खास रिश्तेदार ही आपको ट्रैप में फंसा सकते हैं। इसीलिए आपको अलर्ट रहना, किसी पे विश्वास करना ही नहीं है। कम से कम इतनी चीज़ें तो आकर के देख लो, रिटर्न ऑन इक्विटी 7% आप लेकर के बैठे हो, ठीक है। और उसके बाद खैर छोड़ो यार, यहाँ पर तो चीज़ें ही आप नेगेटिव ही देख लोगे। थोड़ा फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि स्टॉक तो अच्छा है और प्रोजेक्ट मिल जाए तो और अच्छा हो जाता है। आपको कुछ नहीं देखना, कोई बता देगा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया, मान लेते हैं 15% मार्जिन है, 15 करोड़ कमा लेगा, लेकिन यहाँ कमाई कितनी आई है? 1 करोड़ भी कमाई नहीं है। 30 लाख की कमाई है इनकी, केवल 30 लाख। रेवेन्यू 30 लाख है, कमाई तो 20 ही लाख है। अर्निंग्स पर शेयर से 20 पैसे, ठीक है, 20 पैसे और ईपीएस है। और इसी कारण वहाँ पर आप देखोगे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 200 का है। अब 200 के मल्टीपल पे आपको स्टॉक खरीद लो, वो भी इतना छोटा, तो भैया आपको मैं क्या बोल सकता हूँ, आप क्या, आपकी कोई कैटेगरी नहीं बची। खैर
आपको कुछ नहीं बोला जा सकता। खैर, कंप्लेन आपकी जिम्मेदारी है करना। अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है तो आपके कितने भी खास इंसान हों, अगर उन्होंने आपको किसी बुरी चीज में फंसाया है तो आपको उनके खिलाफ कंप्लेन करनी है। दैट्स इट, दैट्स इट। कोई आपका खास अगर होगा तो जानबूझ करके वो आपको ट्रैप में नहीं फंसाएगा। और जानबूझ करके ट्रैप क्यों मैं इसको बता रहा हूं, आप ये मत सोचना कि अरे यार उसने तो रिकमेंड किया और मतलब रिकमेंड किया। भाई लॉजिक बताओ ना, किस बेस पे आप रिकमेंड कर रहे हो 200 की पी मल्टीपल वाला स्टॉक। इवन रिकमेंड तो आपको यहाँ किया गया होता तब भी एक बार हम कहते कि चलो भैया स्टॉक में 2-3 लोअर सर्किट लग गए हैं, फिर बंदा बोल रहा है कि खरीद लो, हो सकता है ऊपर चला जाए, ठीक है। या यहाँ कहीं आप रिकमेंड कर दिए होते, मिलता ही नहीं। 1, 2, 4, 5 वॉल्यूम हो रहा है और यहाँ 3,20,000 शेयरों का। आप देखो ऐसे ट्रैप बुने जाते हैं जिनको एग्जिट करना है। यहाँ पर कोई एग्जिट कर नहीं पा रहा था, फिर धीरे धीरे एंट्री करवाई गई यूट्यूबर्स के द्वारा, सारी वीडियोस गायब। और ये हो रहा है। सभी कहाँ हो आप? आओ देखो, लोग वीडियो बनाते हैं, डिलीट करते हैं, इवन चैनल बनाते हैं, 100 सब्सक्राइबर्स लाते हैं, लाइव जाते हैं, वीडियो को प्रमोट कर देते हैं और ऐसे शेयर्स को सेल कर देते हैं। कहाँ उसे भी थोड़ा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग स्कोर्स 2 जानते हो ना, कुछ और स्कोर्स से ना समझ लेना, ये CORES 2.0 यहाँ पर कंप्लेन करो। जो सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं उनकी, जो नहीं है उनके खिलाफ तो सीधे FIR फाइल करो। FIR अब ऑनलाइन भी फाइल होती है। तो इतना तो आपको करना है यार, इतना करना है, क्योंकि सेबी चिल्लाती रहेगी कि हमारे सर्टिफाइड एडवाइज़र ये लो वो लो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन टारगेटेड ऑडियंस पे सीधे एडवर्टीजमेंट जा रहा है। जो उस तरीके की चीज़ें सर्च कर रहा है ना, गूगल सब जानता है। आप उसको पैसे दो 20,000, वो आपको उन्हीं लोगों तक पहुंचा देगा। और अब यहाँ से आप ये मत समझ लेना सर हमको फ्रॉड करना सिखा रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है भाई। यही तो मैं देख रहा हूँ, इतनी आसानी से आप किसी को फ्रॉड में फंसा सकते हो। और छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, मैं कहता हूँ 1 करोड़ का भी फ्रॉड बड़ा होता है, 2 करोड़ का भी फ्रॉड बड़ा होता है, क्योंकि इतने में कई सारे लोगों की महीनों इवन सालों की सैलरी जा सकती है। 1 करोड़ रुपए आप बैंक में रख दो, साल के कितने आएंगे? 8 लाख। और इंडिया का पैकेज कितना है एक एवरेज बंदे का? 2 लाख। लगभग 4 लोगों की सैलरी आराम से सिर्फ 1 करोड़ के फ्रॉड पे। और ऐसे कितने बड़े लेवल पे ये सिर्फ ये फ्रॉड हुआ है, उसके अलावा कितने फ्रॉड ऐसे होते रहते हैं हम आप नहीं जानते हैं। सो सिनारियो बहुत गड़बड़ है। आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब लड़ते रहें सही चीज़ के लिए। और देखो, लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करनी है कि हम जीतेंगे, लड़ाई इसलिए करनी है क्योंकि उसके अलावा कोई चारा है नहीं। आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, दैट्स इट। नहीं बैठना है आपको। आपके साथ कुछ गलत हुआ उसकी कंप्लेन करो और अपने लेवल पे सीखते रहो, समझते रहो और आगे बढ़ते रहो। आगे कैसे बढ़ते रहो, मैं एक स्टॉक आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको ये स्टॉक बताया भी था पहले। अब आप कहोगे कि आपने बताया था, ऊपर गया फिर से नीचे आ गया। तो भाई ये देखा करो कहाँ पर स्टॉक रिकमेंड किया गया। उसके बाद आपको बताया जाता है कोई भी स्टॉक अगर आपके प्राइस से 2% ऊपर मूव कर जाए, स्टॉप लॉस जो भी आपका 1.5, 2, 3% का है उसको ट्रेल कर लो, ऊपर लेके आ जाओ। ये बताया जाता है। आप लोग करते हो या नहीं वो सिनारियो मैं नहीं जानता, आपका सिनारियो आप ही अच्छे से समझोगे। लेकिन ये अभी सही जगह खड़ा है। अगर मार्केट गिर के उठी, ठीक है, और कहाँ से उठेगी वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, तो ये स्टॉक सही से चल सकता है। लेकिन यहाँ का खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं ऊपर के लेवल पे। खरीदारी क्यों नहीं करनी है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और ये स्टॉक अभी ऐसा है ना कि बहुत पेसिमिज्म झेल रहा है। कह सकते हैं ना कि यार इनके लिए कुछ अच्छी बातें हो नहीं रही हैं मार्केट में। तो देखना थोड़ा सा, और न्यूज़ भी कुछ भी पॉजिटिव आ जाएगी, खिलाफ में आ जाएगी, वो चीज़ तो मैं कभी चाहता नहीं हमारे फेवर में जाए। किसी दिन गलती से प्रॉफिट हो गया, फिर हमको लगेगा यार इतना आसान है क्या मार्केट में रिटर्न कमाना, और वही हमारे खिलाफ चली जाती हैं। तो आप कहोगे आपने स्टॉक बताया क्यों अगर खरीदना नहीं है। कंडीशनल बात कर रहा हूँ, 591 इसके ऊपर क्लोज होने देना, 15 मिनट की कैंडल, उसके बाद देखना पिवट पॉइंट, वहाँ से निकालना स्टॉप लॉस और टारगेट। और मैं आपको ये कंडीशनल वाइज सिर्फ इस बेस पे दे रहा हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करोगे, ठीक है। उनके साथ डिस्कशन करो कि क्या स्टॉक यहाँ पर सच में खरीदना बनता है, क्या सच में यहाँ पर कोई लेवल है, और अगर है तो आप हमें बताओ और उनसे आप पूछो, तो आप यहाँ पर ऐसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरी कोई पोजीशन नहीं है, और अगर कोई पोजीशन होगी आगे तो वो कंडीशनल बेसिस पे ही होगी।
आप कोई भी काम करें, कोई भी यहाँ पर कारनामा करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। ये हो गया एक स्टॉक। दूसरा स्टॉक है पीवीआर। ठीक है, आज तो आपको पूरी स्क्रीन दिख रही होगी, आप कह रहोगे सर आपको बताने की ज़रूरत नहीं, हमको पहले से पता है कि दूसरा स्टॉक है पीवीआर आइनॉक्स। पहले ये दोनों स्टॉक अलग हुआ करते थे, अभी ये दोनों स्टॉक एक हैं। ये तो आप जानते हो, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डैमेजिंग है और मार्केट गिरेगी तो आराम से भैया, आराम से आपको ये 1600 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। जो लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं उनके लिए यहाँ पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, लेकिन 1645 इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि अभी यहीं पर खड़ा है, हो सकता है नीचे जाए, फिर कुछ सेटअप बनाए सेलिंग का, वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। सारी चीज़ें कंडीशनल हैं। हाँ, इसमें बाइंग साइड आपको ट्रेड नहीं लेना है। बाई के लिए तो मैं कहूँगा 1500 के आसपास का ही लेवल है यहाँ पर, खैर इग्नोर ही करो बाइंग के लिए। बाइंग के लिए आरती इंडस्ट्रीज़ पे थोड़ी बहुत नज़र बना करके रख सकते हो, ऊपर से ठीक ठाक गिरा भी है। फंडामेंटल्स आपको चेक करने की ज़रूरत है, फंडामेंटल्स मैंने आपके साथ शेयर भी किया था इस कंपनी का, और गिरावट के बाद किया था, ऐसा नहीं आपको कि सर आप फंडामेंटल पहले बता दिए स्टॉक गिर गया, नहीं भाई, गिरने के बाद हमने कहा कि आप देखो शायद आपको कुछ चीज़ें समझ में आएँ। तो ये दो स्टॉक्स हो गए। एक स्टॉक हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, आपने उसको क्या किया, फेंक दिया। क्या नाम था उसका, अपना प्यारा गेल, GAIL, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कहाँ पर रिकमेंड किया गया था दोस्तों, खैर रिकमेंडेशन नहीं बोल सकते, सभी आ जाएगी। हाउ डेयर यू टू कॉल दिस एज अ रिकमेंडेशन। मैं नहीं कह सकता भैया, मैं रिकमेंडेशन बोल ही नहीं सकता। आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की रिकमेंडेशन हो सकती थी यहाँ पर, लेकिन उनसे पूछना कि आपको नहीं दिख रहा था यहाँ पर कुछ है, और हमने ये कैंडल भी पकड़ी बड़ी वाली, ये भी आप कहोगे आपने फिर बोला एग्जिट कर जाओ, ये हम पकड़ पाए थे क्या? नहीं, जाने दो, इतने में ही पेट भर गया। पेट कैसे भर जाता है? देखो, मार्केट में आप आए हो कुछ एक्सपेक्टेशन ले करके, उसको रियलिटी में आप तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब सामने से जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत मिनिमल हो। अगर आपको कोई भी इन्फ्लुएंस कर ले जा रहा है ना, आप मार्केट में आए हो भैया हमें 1-2% मंथली मिल जाए बहुत है, और मैं आपको बता दूं 50% का रिटर्न, 30% का रिटर्न, 20% का रिटर्न, ले लो, और आप कहो यार ये बंदा क्या बोल रहा है, मस्त बोल रहा है, 20, 30, 40, 50 तो ऐसे ही हवा में उड़ रहा है। लोग बताते हैं 40% महीने का कमा लो, 50% महीने का कमा लो, निकालो जूता, किसी का 6 नंबर हो 9 छापो, 9 नंबर हो 6 छापो, मुंह पे छापो सीधे, बोलो निकल। भाग जाया करो ऐसे लोगों के पास से, और मुंह पे क्या, हर जगह जूता मारा करो ऐसे लोगों को। और ये बात बोलनी ज़रूरी है, क्योंकि इनकी हिम्मत हो कैसे जाती है। हम लोग तो मतलब इतने खौफ में रहते हैं, किससे भी आकर के हमको डांटने ना लगे कि भैया तुम होते कौन हो स्टॉक बताने वाले, सर्टिफिकेट दिखाओ। और ये लोग बिना सर्टिफिकेट के कुछ भी खुल्लम खुल्ला बेच रहे हैं, और अफसोस कि इंडिया में लोग खरीद भी रहे हैं। खरीद तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत रहे हैं। एक मैं न्यूज़ देख रहा था, 1.5 लाख का फ़ोन मंगाया या आईफोन मंगाया, मुझे नहीं पता, आईफोन ही रहा होगा, क्योंकि पागलपन वही कंपनी क्रिएट करती है। जो डिलीवरी करने आया उसको मार डाला। भाई साहब क्या कमाल के लोग हैं, कितने तेजस्वी ओजस से भरे हुए लोग हैं इस देश में। 1.5 लाख का आईफोन मंगाए और जो डिलीवरी करने आया उसको मार डाला। वाह क्या कारनामे हैं। ऐसे ऐसे कारनामे छोटे मोटे देशों में होते रहते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग चार्ट हमको दिख रहा है आरती इंडस्ट्रीज़ का, लेकिन एक कंडीशनल लेवल पे ही। बाकी गिफ्ट निफ्टी की बात करना चाहेंगे जाते जाते, आप लोग यहाँ तक टिके हो तो जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते होगे वही टिके होगे। ये गेल कहाँ से आ गया, गिफ्ट निफ्टी आ जाओ, ठीक है। तो 25,800 पे, मतलब अगर मैं कहूँ 200 पॉइंट के आसपास और नीचे अभी ये क्लोज किया है, ठीक है। तो आज तो अपनी बाज़ार यहाँ पर बंद है। वो लास्ट टाइम जब ट्रेड हुई गिफ्ट निफ्टी में, अमेरिका को देख करके वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग लाल लाल कर ही लिया। खरबूजा लाल है। अपॉर्चुनिटी कहाँ पर आपको मिल सकती है मार्केट में? देखो, सबसे ज़रूरी सपोर्ट यहाँ कहीं मत ढूंढने लग जाना। अगर गिरना है तो यहाँ तक गिरने दो, पहले तो 25,400 तक, और उसको मैं सिर्फ बोलूँगा 20% सपोर्ट लेवल है। बढ़िया वाला सपोर्ट लेवल 24,730 के आसपास आएगा। ये लेवल मेरा नोट करके रखना,
इसके आसपास बाजार बढ़िया वाला सपोर्ट पा सकती है। जब तक वहाँ ना आए तब तक मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी भी स्टॉक में एंट्री ले लूँ। निफ्टी को देख करके मैं यहीं पर एंट्री ले सकता हूँ। रिवर्सल अगर दिखाए, यहाँ से दिखाएगी भी तो मुझे कोई भरोसा नहीं होने वाला। बाकी कुछ लोग बोल रहे थे सर क्रैश आएगा क्या, तो मैंने टेलीग्राम पे डाला था। क्रैश आपको दिख कहाँ से रहा है भाई, किस एंगल से आप देख रहे हो वो बताओ। ये मैंने लगा दी मंथली कैंडल। अब थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। ये मंथली कैंडल लगा दी, थोड़ा और पीछे आ जाते हैं। लो अब देखो, और थोड़ा पीछे आ जाएं, अब देखो, और थोड़ा पीछे आ जाएं, अब देखो। ये उसके 18 के पहले का चार्ट क्यों नहीं बना रहा है काइट वालों। याद आ गया लाइट वालों। कोई नहीं समझ पाया होगा मुझे पता है, लेकिन जाने दीजिए। बहुत हंसी आ गई मुझे कुछ सोच के। खैर जो समझ गए हो वो समझ गए होंगे मुझे हंसी क्यों आई। बाकी यहाँ पर बहुत लाइट करती है यार गर्मी में। चलिए, हंसना ज़रूरी है यार, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि लोग दिमाग ख़राब कर देते हैं। उनके बारे में सोच लो, मूड ख़राब हो जाता है। मतलब कुछ भी फ्रॉड कर देंगे आकर के, लोगों को बता देंगे लो भाई खरीद लो 500 का टारगेट। भाई 5-10% का टारगेट होता है, सीधे 500 का टारगेट, 200 पे खरीदो 500। अब कुछ लोग पता है ऐसे भी होते हैं जो हम ही को आके ट्रोल करेंगे। मान लो कल को ये स्टॉक चला जाए 250, भाई कुछ भी हो सकता है। जिसमें इतने दिन सर्किट लगा, फिर से वॉल्यूम खत्म करो, ऑपरेटर्स को अंदर घुसाओ, फिर से वो स्टॉक प्राइस को ऊपर ढकेलेंगे। अगर डिमांड है तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन भी हुआ तो स्टॉक लगेगा अपर सर्किट पे, ठीक है। अगले दिन सिर्फ एक बंदा भी अगर डिमांड कर दिया और सेलर कोई नहीं है तो लगेगा अपर सर्किट। और ये कहानियाँ छोटे स्टॉक्स में बहुत होती हैं। आपकी भी रडार पे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, वो आपको पता है। तो हाँ, ट्रोल करने मत आ जाना कि अरे सर आप बोले थे और वो तो स्टॉक ऊपर चला गया। मैं कह रहा हूँ ट्रैप मैंने आपको साफ साफ दिखाया है कि यहाँ पर एक एक दो दो वॉल्यूम हो रहा है और अचानक देखो यहाँ हल्का सा वॉल्यूम हुआ था 2000, ठीक है। प्राइस गिरा, वॉल्यूम यहाँ पर भी हुआ होगा, 87 लोगों ने शेयर बेचा और गिर गया स्टॉक, देख रहे हैं। और यहाँ 3,20,000 बिकॉज ऑफ यूट्यूबर्स, बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट, बिकॉज ऑफ टारगेटेड ऑडियंस कैप्चरिंग। और कैप्चर किया जाता है ऐसी ऑडियंसेस को। ऑडियंसेस, वाह क्या बात है। तो हम आप जब तैयार होंगे फंसने के लिए तो हम आपको कोई ना कोई फंसा ही लेगा, समझ रहे हो ना। तो बस अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ समझदारी यहाँ से मिली होगी कि भरोसा किसी पे नहीं करना है, किसी पे भी नहीं करना है। 6 नंबर और 9 नंबर के जूते वाले लोग हमेशा तैयार रहें। ज़्यादातर लोग 7-8 पहनते होंगे तो वो भी तैयार रहो। कोई डिज़ाइन ही बढ़िया बना देना, 8 का 8 ही छाप देना, 7 का उल्टा छाप देना, कोई बात नहीं। हाँ 10 वाले 01 छाप देंगे, लेकिन छापना ज़रूर ऐसे लोगों के। कंप्लेन किया करो और भिड़ा करो ऐसे लोगों से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें स्टॉक रिकमेंड करने की, हमको बेवकूफ़ समझो का, समझ गए। उनसे पूछा करो, 2-4 रेशियोज पूछ लो, खुद ही कहेंगे हैं ये क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है, हमको पता ही नहीं है, हम तो बस हवाई बातें करना जानते हैं। तो थोड़ा किया करो। बाकी आपको गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की शुभकामनाएं। 2 महापुरुषों का आज जन्म दिवस है और दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। लाल बहादुर शास्त्री की एक बात जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले गांधी जी की एक बात कहेंगे। उन्होंने कहा था बी द चेंज यू वांट टू ब्रिंग इन द नेशन या इन द वर्ल्ड, जहाँ पर भी। तो ये बात मतलब थोड़ी गहरी है और इसीलिए आपको कम से कम इस बात को लेकर के ही गांधी जी का सम्मान करना चाहिए। बाकी यार अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। हाँ, शास्त्री जी की तो मैंने बात बताई नहीं। उन्होंने कहा था एकता बना करके रखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि कभी कभी जो सामने हमारा दुश्मन होता है ना, वो एक टीम बना करके आता है। तो जो देश के हितैषी हैं, जो देश का भला चाहते हैं, जो देश प्रेमी लोग हैं, उनमें भी एकता होनी चाहिए। आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से आते हो, आपस में एकता बना करके रखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ गए। तो आप भी एकता बना करके रखो, नहीं तो अगर एकता गई तो काम गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। बस यही थी वीडियो। आई होप आप आखिरी में अपना भी मूड माहौल ठीक कर लिए होगे। शुरुआत में मुझे सच में बहुत गुस्सा लगी थी, लेकिन अंत में वीडियो के मैं कह सकता हूँ आई एम फीलिंग गुड। बाकी आपके लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।